channel. Let's start episode number 224. मृणाली के कमरे से निकल जाने के बाद आदित्य धीरे धीरे चलता हुआ अपने बेड पर बैठ गया और फिर वो बैठा हुआ गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था और घबराहट हो रही थी, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो कमरे के अंदर जहां पर भी देख रहा था उसे बस अनामिका का ही चेहरा दिख रहा था और उसने सोचा कि अगर वो आंखें बंद कर लेगा तो शायद ऐसा नहीं होगा। पर जैसे ही उसने आंखें बंद की तब उसे अनामिका के चेहरे से भी ज्यादा खतरनाक सीन दिखने लगा और वो था पिछली जिंदगी वाली मृणाली की मौत का सीन। उसे ऐसा लग रहा था कि अनामिका और मृणाली दोनों साथ में लेटी हुई हैं और दोनों के शरीर से खून निकल रहा है क्योंकि वो किसी को भी नहीं बचा पाया। जब उसने ये चीज देखी तो तुरंत ही अपने आंखें खोली और उसे समझ नहीं आया कि वो किस तरीके से चीजों को कंट्रोल करे। उसे अपने चेस्ट में पेन होने लगा और समझ आने लगा कि अगर वो ज्यादा हिलेगा तो उसके टांके टूटने की रिस्क बढ़ जाएगी। वो वहां पर बैठा रहा और सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और उसके दिमाग में उथल पुथल मच रही थी क्योंकि वहां अभी भी बस अनामिका और मृणाली का ही ख्याल घूम रहा था। वो उस चीज को फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि वो अनामिका की मौत के ख्याल से कैसे आगे निकलेगा। जब जब वो मृणाली के करीब जाएगा तो उसे अनामिका की इमेज दिखेगी और उसे किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके मन में जरूर ये ख्याल चल रहा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि अभी के लिए उसे किसी चीज की वजह से डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा ताकि वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचे। तब उसने सोचा कि इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो अपने डाइवोर्स के पेपर्स जाकर अनुराग और निखिल से लेकर आ जाए, जैसा उसने मृणाली से कहा था। अगर डाइवोर्स के पेपर्स उसके पास आ जाएंगे तो उसका काम भी पूरा हो जाएगा और थोड़ी देर के लिए वो मृणाली या फिर खाली कमरे से भी दूर रहेगा। यही बात सोचकर उसने अपने बेड पर से अपनी शर्ट उठाई, उसे पहना और फिर वो बाहर निकल गया। बाहर निकल के वो पहले वजीर के कमरे में गया और उसने जैसे ही उसे नॉक किया वजीर ने 2 सेकंड में ही दरवाजा खोल दिया। आदित्य को इस चीज को देखकर हैरानी हुई, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि वो बाहर ही निकल रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। तब वजीर ने आदित्य को ऊपर से नीचे देखा कि वो पसीने से तरबतर हो रहा था और उसने फिर चिंता में पूछा, क्या हो गया आदित्य, तुम इतने पसीने में क्यों दिख रहे हो? कोई चिंता की बात है क्या? अगर तुम्हें डॉक्टर की जरूरत हो तो चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। नहीं वजीर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ दूसरा काम है मुझे। क्या आदित्य? वजीर ने बहुत हैरान होकर पूछा क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी तो आदित्य फाइटिंग कंपटीशन से फ्री हुआ है और अचानक से उसे दूसरा काम क्या आ गया। लेकिन फिर उसने अपना दूसरा सवाल नहीं पूछा और तब आदित्य ने कहा, दरअसल बात यह है वजीर कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरे और मृणाली के डाइवोर्स पेपर्स अनुराग और निखिल के पास हैं। मैंने बख्शी सर से बात की थी और उन्होंने कह दिया है कि वो मुझे ही उनसे लेने पड़ेंगे और उसके लिए मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। मैं भले ही मृणाली के साथ यहाँ रह रहा हूं, लेकिन तुम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि वो कभी भी आकर उस पर अपना हक जता सकते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आज ही जाकर उनसे अपने पेपर्स भी ले आऊं और इस मैटर को यहीं खत्म कर दूं। लेकिन आदित्य, कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें थोड़े टाइम के लिए रुक जाना चाहिए? अभी तुम्हारी हालत इतनी सही नहीं है कि तुम वहां जा सको और तुम्हें तो पता ही है कि अगर हम उनसे मिलने गए तो वहां पर फाइट के भी चांसेस हो सकती हैं। वजीर ने कंसर्न के साथ कहा। तब आदित्य ने सोचा कि वजीर सही कह रहा है। उसने इस बात को तो फिगर आउट किया ही नहीं था कि उसे वहां जाकर लड़ाई करनी पड़ी तो वो क्या करेगा। पर आदित्य अपने मन में यह भी जानता था कि उसे किसी भी तरह से मृणाली से थोड़ा सा दूर रहना है और अगर उसे झूठ बोलकर भी वजीर के साथ यहां से निकलना होगा तो वो निकल जाएगा। यही बात सोचकर उसने वजीर से कहा, यह कोई इतना बड़ा इशू नहीं है वजीर, मैं चीजों को हैंडल कर सकता हूं। सर्वशक्ति का फल खाने के बाद मुझ में और एनर्जी आ गई है, लेकिन अगर कहीं पर भी मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा। पर अगर वो पेपर्स मिलने के पहले ही अनुराग और निखिल यहां से निकल गए या फिर हमारे पास आ गए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हें पता ही है कि वो पहले भी यहां से भाग चुके हैं, तो उनके लिए यह करना आसान है। फिर हम उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे और शायद उस चीज में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जब आदित्य ने अपना यह सवाल वजीर से पूछा तब वो भी इस चीज को सोचने लगा कि हाँ, आदित्य सही कह रहा है। वो दोनों पहले भी गायब हो चुके थे और अगर इस बार ऐसा हुआ तो शायद ही उन्हें ढूंढने का कोई चांस बन पाएगा।
वजीर ने पहले भी कोशिश करके शेल को यहां से गायब कर दिया था, लेकिन जाने अनजाने में ही वो वापस आ गया था। अब अगर अनुराग और निखिल भी ऐसा करेंगे तो शायद वो इस चीज को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने आदित्य से कहा, हाँ आदित्य, तुम सही कह रहे हो, हमें जल्दी से यहां से उनके पास जाना चाहिए। तुम चलो, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आता हूं। वजीर की इस बात को सुनकर आदित्य ने गर्दन हिलाई और वो वहां से आगे जाने लगा। उसके बाद वो मृणाली के पास गया जो हॉल में बैठी हुई थी और अपना फोन चला रही थी। आदित्य जाकर उसके पास खड़ा हुआ, पर वो उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। तब आदित्य ने उससे कहा, मृणाली, मैं और वजीर अनुराग और निखिल से हमारे डाइवोर्स पेपर्स लेने जा रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ भी लगे तो हम दोनों को फोन कर देना, हम जल्दी से आ जाएंगे। अमित का ध्यान रखना और अपना भी। आदित्य इतना कहकर उसकी तरफ कंटिन्यूअसली देखने लगा और इंतजार करने लगा कि वो कुछ रिस्पॉन्स देगी या नहीं। लेकिन मृणाली उसके सामने बस ऐसा एक्ट कर रही थी जैसे कि वो फोन में ही खोई है। और तब आदित्य को समझ आ गया कि वो उसे बस इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, पर उसे इस चीज का विश्वास था कि उसने उसकी बात सुन ली है। फिर वो वहीं खड़ा रहा और किसी भी रैंडम चीज को देखता रहा। तब 2 मिनट बाद वजीर आया और वो दोनों वहां से बाहर निकल गए। जब आदित्य बख्शी विला से निकला था तब सुबह के 11 बजे हुए थे। उसने 3-4 घंटे वजीर के घर पर स्पेंड किए थे और अब जब वो वापस निकला है तो शाम के 4:30 बज चुके थे। उसने देखा कि सूरज थोड़ा ठंडा पड़ने लग गया है और हवा भी हल्की गर्म चल रही थी। फिर वो दोनों जल्दी से जाकर वजीर की कार में बैठे और वजीर ने वहां से कार आगे बढ़ा दी। आदित्य के मन में अभी भी वही सीन चल रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर करने के लिए बाहर की तरफ देख रहा था। बाहर की नॉर्मल चीजों को देखकर वो थोड़ा खुश था, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद बख्शी विला से निकला था और उन सबको देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जेल में से निकल गया था। पर फिर भी उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था जैसे वो तलाश रहा था। जब वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था तब वजीर ने उसका ध्यान तोड़ते हुए पूछा, आदित्य, हम घर से तो निकल गए, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्या हमें अनुराग और निखिल के घर जाना चाहिए या फिर सिंघानिया फर्म्स? तुम्हें क्या लगता है? जब आदित्य का ध्यान टूटा और उसने वजीर के सवाल को सुना तो उसे समझ आया कि उसने ये चीज तो सोची ही नहीं। उसे पता था कि वो घर से बाहर निकल गया है, इसलिए वो कहीं पर भी जा सकता है और चेकिंग कर सकता है। फिर उसने दिमाग लगाया कि शायद अनुराग और निखिल इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को कंपनी में रखेंगे ही नहीं, क्योंकि आदित्य पहले भी वहां जाकर तोड़फोड़ कर चुका है। तब उसने कहा, आई डोंट थिंक सो वजीर कि उन्होंने डॉक्यूमेंट कंपनी में रखे होंगे। मैं वहां पहले भी जाकर तोड़फोड़ कर चुका हूं, इसलिए वो इस रिस्क को वापस नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि हमें उनके घर ही जाना चाहिए। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि पहले अनुराग के घर चलते हैं। वो वाल्मीकि विलास में विला नंबर 8 में रहता है। मैं उसके घर पर जा चुका हूँ एंड आई होप कि हमें वो दोनों वहीं पर ही मिल जाएंगे और पेपर भी। लेकिन अगर इन केस वो दोनों वहां पर नहीं मिलते हैं तो फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। अभी के लिए तो गाड़ी उसी तरफ चला दो। ठीक है, वजीर ने कहा और फिर उसने गाड़ी उसी तरफ मोड़ ले रहा है। तो क्या वो सही है या नहीं? वो जब बख्शी विला से निकला था तब उसने सोच लिया था कि वो कोई भी गलत फैसला नहीं लेगा, लेकिन अब जो उसने किया क्या वो सही होगा या नहीं? उसे भले ही अपने डाइवोर्स के पेपर्स वापस चाहिए थे, पर क्या इस चीज के लिए जल्दी करना चाहिए थी या नहीं? ये सारे सवाल उसे एक बार फिर से परेशान करने लगे थे और कहीं ना कहीं इस चीज को सोचने पर मजबूर करने लगे थे कि वो अभी भी नहीं सुधरा है। वो इन सब के बीच में ही अपने आप को भी दोष देता जा रहा था कि कहां वो चीजों को फालतू में ही कॉम्प्लिकेट करता जाता है, पर जब वो उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं तो वो बस अपनी किस्मत को कोसकर रोता रहता है। उसे ये चीज कर देना चाहिए और अच्छी चीजों पर फोकस करना चाहिए। वो इस कंक्लूजन पर आ गया तब उसके मन में एक और सवाल पैदा होने लगा कि अगर अनुराग और निखिल उसे नहीं मिले तो क्या होगा। उसे इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा था कि वो 3 दिन से बेहोश था और ये चीज अनुराग और निखिल को भी पता थी। शायद उन्हें यह भी पता होगा कि आदित्य को होश आ गया था, पर क्या उन्होंने उन 3 दिनों में इस चीज का इंतजार किया होगा कि आदित्य होश में आए और तभी जाकर वो मृणाली को उसकी आंखों के सामने से छीन पाए? लेकिन फिर उसने सोचा कि वो दोनों बहुत ही शातिर दिमाग के हैं और ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इस बात को सोचकर ही उसे चिंता होने लगी कि क्या वो जिस नए मिशन पर निकला है
वो उसे कंप्लीट कर भी पाएगा। Thank you for watching the Sunday Dhamal 3 episodes. We will come again tomorrow. Thank you.